पहला, यूपीएससी जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है कि किसी भी भाषा के विद्यार्थी या हिंदी के विद्यार्थी आईएएस ना निकाल। दूसरा, जानबूझ के या मैं जिसको कहूँगा कि मानसिक स्तर पर प्रॉब्लम। पहली खामी ये अनुवाद के स्तर पर है, क्योंकि पेपर तो मूलतः प्री का मेंस का अंग्रेजी माध्यम में बनता है और फिर उसका गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो उसके ऊपर हम जो सिरोरेखा बांधते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ द मिली सेकेंड के लिए भी अगर आपका हाथ उठ रहा है और आपको 50 to 60 पेज की कॉपी लिखनी है, अबाउट 4 to 5,000 वर्ड्स लिखने हैं, तो इतनी बार आपका हाथ ऊपर हो रहा है, अरे 4 से 5 मिनट का आपका पूरे 3 आवर्स में अंतर आ जाएगा। तो वहाँ फिर एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका हिंदी अपने स्तर पर अच्छा होता है, लेकिन जो वो ट्रांसलेशन उसमें जो गद्यांश वाले पोर्शन करते हैं कॉन्फ्रेंसर वाले में, तो वो फिर मैच नहीं हो पाता। इसलिए हिंदी मीडियम का आप उठा के देखो, उनका स्कूलिंग उतना बेहतर नहीं हो पाता, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है और जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो उनमें डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा। जो माध्यम के स्तर पर अगर ये समस्याएँ चलती रहीं और ऑप्शनल एक ही रहा, आने वाले समय में क्या यूपीएससी करती है वो यूपीएससी जाने उसका, लेकिन मुश्किल रहा जरूर रहेगी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जैसा कि अभी रिजल्ट आया, उसको लगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत डाउन हुआ, क्योंकि सर आपको पता होगा कि आपने जैसा कि आपने बताया 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हिंदी माध्यम से, तो आखिर क्या गलतियाँ करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनसे? देखो, दोनों ही स्तरों पर हैं। ये काफ़ी आपने गंभीर प्रश्न पूछा है हिंदी माध्यम को लेके। पहला जो प्रॉब्लम है वो मैं कहूँगा, और कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तथ्यों के बेस पे बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के स्तर पर है। उसको भी आप 2 पार्टों में बांट सकते हो। पहला, यूपीएससी जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है कि किसी भी भाषा के विद्यार्थी या हिंदी के विद्यार्थी आईएएस ना निकाल पाएँ। और दूसरा, जानबूझ के या मैं जिसको कहूँगा कि मानसिक स्तर पर प्रॉब्लम है, और इसका ही दूसरा जो पार्ट है, मेन पार्ट, वो है विद्यार्थियों, स्टूडेंट के या एस्पायरेंट के लेवल पे प्रॉब्लम है। तो उसमें भी अगर हम थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करें, तो पहला क्या है कि तकनीकी खामियाँ हैं कुछ, जैसे मैं कुछ गिनाता हूँ आपको जितना मुझे ध्यान में आती हैं बातें। पहली खामी ये अनुवाद के स्तर पर है, क्योंकि पेपर तो मूलतः प्री का मेंस का अंग्रेजी माध्यम में बनता है और फिर उसका गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है। हालांकि उसके लिए राजभाषा विभाग में अनुवाद ब्यूरो है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस स्तर पर वो अनुवाद हो नहीं पाता है। उसमें कोई यूपीएससी का षड्यंत्र नहीं है, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेशन हो जाता है। दूसरा, स्क्रिप्ट को लेकर आता है। जैसे इंग्लिश का स्क्रिप्ट आप देखोगे, रोमन स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है और हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है। तो उसके ऊपर हम जो सिरोरेखा बांधते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ द मिली सेकेंड के लिए भी अगर आपका हाथ उठ रहा है और आपको 50 to 60 पेज की कॉपी लिखनी है, अबाउट 4 to 5,000 वर्ड्स लिखने हैं, तो इतनी बार आपका हाथ ऊपर हो रहा है, अरे 4 से 5 मिनट का आपका पूरे 3 आवर्स में अंतर आ जाएगा। तो वहाँ फिर एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया 10 मार्क्स के का, तो यहाँ फिर एक नुकसान हुआ। इसके अलावा सीसेट के लेवल पर भी, प्रीलिम्स के लेवल पर भी समस्याएं कि वहीं फर्स्ट जो बैरियर होता है वो स्क्रीनिंग होती है जो प्रीलिम्स के स्तर पर, तो वहाँ पे चढ़ जाते हैं कि सीसेट में विशेषकर हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका हिंदी अपने स्तर पर अच्छा होता है, लेकिन जो वो ट्रांसलेशन उसमें जो गद्यांश वाले पोर्शन करते हैं कॉन्फ्रेंसर वाले में, तो वो फिर मैच नहीं हो पाता है। दूसरा पार्ट में जो मैंने बात की विद्यार्थियों के लेवल पे भी, कि वो जो उनकी क्या कमियां हैं, उनकी ये कमियां हैं कि देखो, एक तो इंग्लिश माध्यम का जो भी है वो अच्छे स्कूल, उसका स्कूलिंग हुआ है, कोई आईआईटीएन से है, कोई लॉ से पास आउट है, या कोई आईआईएम से है, जो भी है जहाँ से आता है, तो उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है। मोस्टली हिंदी मीडियम का आप उठा के देखो, उनका स्कूलिंग उतना बेहतर नहीं हो पाता, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है और जिसका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो उनमें डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा, जो स्वाभाविक है। एक स्तर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मानसिकता के स्तर पर भी कहीं ना कहीं कुछ, जैसे आपका जो भी कॉपी चेक करते हैं, किस तरह मैकेनिज्म है यूपीएससी का, तो वो भी मैं जानबूझ के नहीं कहूँगा, लेकिन यही है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अनुवाद होते हैं, और एग्जामिनर किस शब्द से ज़्यादा परिचित है, कौन सा शब्द उसकी अंतरात्मा तक पहुँच पाता है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द है और हिंदी में इसके लिए 4 शब्द हैं। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, सारे एक ही बात है। अब कैंडिडेट क्या लिख रहा है, धारणीय विकास लिख लिया, और एग्जामिनर ने उसको पढ़ा कभी सतत, उसके दिमाग में सतत विकास है, तो वो मर्म पैदा नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्क्स में अंतर वो पैदा कर देता है। यही मोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं, केस क्यों रिजल्ट पिछड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कवर कर दिया है। ओके सर, इसका समाधान क्या मान सकते हैं? समाधान भी हैं, जब समस्या है तो उसका एब्सोल्युटली कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है।
और निकाल भी रहे हैं, कुछ सिलेक्शन तो होते हो ही रहे हैं पिछले 4-5 साल से। समाधान के स्तर पर यही है कि आप अपनी जैसे कि अगर सिरोरेखा वाली समस्या है जो कि आपको ज़्यादा लिखना है अंग्रेजी माध्यम की तुलना में, तो उसके लिए आप लेखन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक दिन में 3-3 टेस्ट सीरीज लगाओ अगर आप में क्षमता है तो। अनुवाद के स्तर पर कि जब अनुवाद जटिल हो रहा है, दुरूह अनुवाद हो रहा है जिसको, और सिंपल लैंग्वेज में गंदा अनुवाद हो रहा है, तो आप गंदा अनुवाद पढ़ो। आप भी प्रेस सीरीज जो कर रहे हो प्रीलिम्स का, मेंस का, तो उसी लेवल के अनुवाद की करो और समझने की कोशिश करो। दूसरा इसका एक सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है कि आप इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं विशेषकर उनको आप ध्यान में रखो, क्योंकि कुछ शब्द हैं नहीं, जैसे ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, इंटीग्रिटी है। अब हिंदी में तीनों का अनुवाद एक ही हो जाता है, ईमानदारी हो जाए, सत्यनिष्ठा, तो जबकि तीनों में डिफरेंस होता है इसमें एथिक्स के पेपर में। तो आप इंग्लिश कीवर्ड को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा जब एग्जामिनेशन में हॉल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको ध्यान में रखिए। ये है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।